ठीक है। हाँ, हो गया भैया वो जो मैंने बोला था? नहीं सर, नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, क्यों? उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? ट्राई नहीं किया? ट्राई तो किए। फिर? पता ना क्यों, मैं सर बहुत सर ट्राई किए, कुछ सबसे पहले हमको क्या लेना है क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। वो वाले में चलो मैं एक बता देता हूँ, एक फंक्शन बना के यस उसके सर। आगे कंप्लीट करना है तुमको, ठीक है? यस सर। ठीक है, यहाँ पर आए थे तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करानी है अपने को। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक एल ले लेता हूँ, लिस्ट ब्लैंक। क्लियर है? नहीं, शेयर नहीं है आपका। कर लेते हैं, अभी 2 मिनट लगेंगे स्क्रीन शेयर में। सर वैसे स्टार्ट करते रहिए। हम्म। हो गया सर। हम्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली पहले तो। ठीक है, क्लियर है? अब आया थे अपन यहाँ पर, मैंने बोला क्या फंक्शन बना, तो इंसर्ट स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, इंसर्ट स्टूडेंट। यहाँ पर आते हैं, अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक डिक्शनरी ले लेंगे। ठीक है, अब डिक्शनरी में क्या करना है अपने को, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी, जब इस फंक्शन को, जब भी जैसे वो यूजर प्रेस वन करे तो इस फंक्शन को अपने को क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। कॉल करना ठीक है। है, कॉल कर लेना है। कर लेंगे तो क्या होगा कि वो इंसर्ट स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर ये सारी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सपोज मैं 2 या 3 इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ अभी आपको, फिर कल मैंने जितनी बताई थी आपको उतनी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दूंगा क्या मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे आईडी लेना है, तो मैंने बोला क्या डी आई ऑफ आईडी या एस आई डी लेते हैं। आईडी क्योंकि यहाँ पर वो आपको पता है आईडी नाम का एक फंक्शन है यहाँ पर, तो इसलिए अपन एस आई डी लेंगे। एस आई डी मतलब स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करा लेंगे, इसको इनपुट करा लेंगे, तो इंट इनपुट क्या बोल देंगे, एंटर एंटर स्टूडेंट आईडी। यस ठीक है, सर। यस सर। फिर यहाँ पर आएंगे डी आई डॉट नेम लेना है, तो यहाँ पर मैंने बोला क्या नेम इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, इनपुट एंटर स्टूडेंट, क्या जाएगा यहाँ पर तुम्हारा नेम। ठीक है, ठीक है सर। और ले लेते हैं एज। तो डी आई ऑफ, मतलब ये मैं की भी बनाते जा रहा हूँ, मैं वैल्यू भी रखते जा रहा हूँ, तो डी आई ऑफ एज इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, इनपुट एंटर स्टूडेंट एज। ठीक है, एज तो कहाँ में आएगी, इनपुट इंटीजर में आएगी, तो अपन यहाँ पर इंटर ले लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर बोल देंगे एल आई डॉट, इस डिक्शनरी को मुझे लिस्ट में ऐड कराना है, तो क्या बोल देंगे एल आई डिक्शनरी एज इट इज, तो ऐड हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इसको कॉल करो तो आप चाहो तो स्टूडेंट, मैं इसको कॉल किया। ठीक, मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैंने बोला क्या डिटेल्स डॉट पी वाई सेव कर दिया मैंने इसको। मैंने दे दिया। ये बनाना, ठीक है। ठीक है, ठीक
ठीक है, अभी लिस्ट को मैंने प्रिंट नहीं करा है इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा है। यहाँ पर प्रिंट करा है तो ये ऐड हो जाता है, पहला ही को प्रिंट कराऊंगा तो ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या रहा है, देखो आगे स्टूडेंट की डिटेल्स। अब मैं अगर 2 बार फंक्शन को कॉल करूंगा तो कितनी स्टूडेंट की डिटेल्स आएगी आपकी लिस्ट में? 2 है। ठीक है, 2 बार कॉल करा तो 2 बार फंक्शन चलेगा, 2 बार में से 2 लोगों की इनपुट मांगेगा। ये पहले वो ऑप्शन वाला भी मैंने नहीं लगाया, वो तुमको लगाना है ना। ऑप्शन यस वाला सर। की प्रेस 1 होने पर ही ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। मैंने सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दी, मैंने बोला क्या, देखो 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से आपको सारे अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। क्लियर है? यस सर। सर अब तो आगे कुछ आइडिया मिल गया। हाँ हाँ, अब आइडिया आ गया सर। एक बार और थोड़ा सा एक क्वेश्चनों का रिपीट करा दीजिएगा। हाँ बोलो। हाँ, हमने क्वेश्चनों में क्या क्या करना था, हम एक्चुअली पूरा लिख नहीं पाए थे। आज एहसास हो रहा था कि लिख लेना चाहिए पूरा। प्रेस 1 करे तो इंसर्ट स्टूडेंट है सर। हाँ, प्रेस 2 के बाद छोड़ हाँ, दिए थे, रुक गया था। 3 प्रेस देखा करने मैंने पर उसमें लिखा हुआ आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ, उसको फाइल ओपन करके देखते तो भी तुमको मिल जाता। ये हाँ, देखो यस सर, सब यस सर। लिखा हुआ है इसमें, ये यस, देखो वही हम सोचे थे क्यों नहीं सब लिखे। लिखा हुआ है इसमें। हाँ यस सर, हम तो वही ये सोच यहाँ रहे पर थे लिखा क्यों हुआ है ना नहीं। भैया तो। यस सर, हम वही सोचे थे कि लिखे क्यों नहीं, जबकि लिखते हैं क्वेश्चन। हमें याद ही नहीं आया था कि ये लिखा था। हुआ है। यस सर। ठीक है, यहाँ से देख लो पूरा ऑपरेशन में क्या है सब। सर तभी भी तो फाइल सर। ओपन करके देखो। सर क्वेश्चन है कुछ। हम्म तो प्रेस 1 कैसे चलाएंगे, मगर कोई थोड़ा सा हिंट दीजिए सर। हम क्या वहाँ पे दिमाग पहुँच नहीं पा रहा वहाँ तक। हाई जो आप किए ना सर, ये हम वहाँ तक पहुँच गए थे। मैंने आईडी प्रे ये कराना। सर इस पर हाँ। स्विच के स्विच कर सकते हैं पाइथन में क्या? हम्म स्विच की जगह इफ लगाओगे। हम्म। इफ एलिफ ऑरेंज। यस सर। और एग्जिट कैसे कराओगे? तो एग्जिट कराने के लिए क्या कर दोगे, ब्रेक लगा दोगे। मतलब ये वाली कंडीशन जो है देखो, तुम क्या करो, एक लूप में दे दो। अच्छा, पूरा को। हाँ, यस ये सर। पूरी ये वाली कंडीशन को लूप में दे दो। लूप को वैल्यू क्या सेट कर दो, ट्रू। अच्छा तो सर। लूप इनफाइनाइट चलेगा, जब तक वो 5 प्रेस नहीं करे तब तक ये इटरेट होते ही रहेंगे। अच्छा। क्लियर है? सर ऐसा करा देना। सर हम्म क्या नाम है, तो लूप क्या नाम है, लूप के अंदर तो जो जैसे हम लोग पहले से डिफाइन किए हैं फंक्शन, उसको अंदर प्रिंट करा सकते हैं ना। कॉल करा सकते हैं, हाँ, कॉल सॉरी, करो ना लूप के कॉल अंदर। करा सकते हैं ना। हाँ 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 अच्छा, हाँ तो इसमें बिल्कुल। आर्गुमेंट लोकल वेरिएबल इसमें कोई नहीं होता डिपेंड। नहीं नहीं, क्यों नहीं भैया, तो ये तो लिस्ट तो लोकल ग्लोबल है ना भैया, लिस्ट को ग्लोबल ही डिक्लेयर करो तुम। ये तो ग्लोबल ही है ना, फंक्शन भी तो ग्लोबल है, तो सब एक चीज हो जाएंगे। भाई ये वाली लिस्ट में तुमको कराना भाई, ये देखो कोड तो तुम इसी में लिख रहे हो, बस इसको कॉल कराना है तुमको लूप के अंदर। तो यस सर। फंक्शन को तो कॉल करा सकते हैं ना भैया। यस। फंक्शन तो ना ग्लोबल लोकल होता है। हम्म। सर वो क्वेश्चन को डील कर दीजिए ना, 2 मिनट तो लगेगा सर। नहीं नहीं, क्या? बनाया नहीं सर, अपना से बनाया जाएगा। आप बनाए थे वो क्या तो है ना क्लिप? भैया। नहीं ट्राई नहीं किए थे, थोड़ा सा ट्राई किए थे नहीं नहीं, कल। वो तो आपको ही बनाना है भैया। सर हम अभी अभी हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं भी इंशाल्लाह बना लेंगे। हाँ हाँ, ठीक क्योंकि है, अभी कर थोड़ा सा दूंगा ज़्यादा यहाँ पर। समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। जी। यही नहीं होगा सर। सर फिर से कि जैसे एक और था, ये शो के में क्या करेंगे, शो में क्या शो कराना है, मैंने पूरा लिस्ट शो कराना हाँ, है। लिस्ट से एक एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकाल के प्रिंट करानी है। इन शॉर्ट में क्या लिख प्रेस, मैंने मान लीजिए प्रेस 1 किया अगर यूजर, तो इन शॉर्ट क्या कराना है उसमें, जैसे लिखा तो हुआ प्रेस भैया 1 प्रेस 1 करे तो इंसर्ट कराना है। मीन्स। अरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेगा ना भैया। मैंने और डाले इनपुट करेगा। हाँ, अच्छा। सारा डेटा देगा ना वो कि भैया। अच्छा। हाँ। रुको यार, मैं बता देता हूँ तुमको। यहाँ पर लगाऊंगा मैं वाइल। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पर ट्रू।
यस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, प्रिंट प्रेस प्रेस 1 1, फॉर insert student ID, student information. So ठीक है। yes sir। सी एच इक्वल टू का बोलेंगे इनपुट। ठीक है, तो इनमें कोई भी वो देगा तो सी एच में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो डिटेल्स yes sir। करना तो प्रिंट करा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कराने तो यहाँ पर कंडीशन लगाओगे, इफ सी एच इक्वल टू 1, तो कौन सा फंक्शन कॉल कर लोगे तुम? insert ये student। समझ में नहीं आ रहा था तुमको, बस इतना सही तो काम करना था भैया, और क्या करना है, बस ये होगा। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा ना आपसे, yes sir। यही हाँ, तो करना है, और क्या करना है तुमको। तो फिर अपडेट फंक्शन कैसे चलाएंगे? सो इंसर्ट मतलब सो। भैया यहाँ पर जैसे मैंने इंसर्ट के लिए कोड लिखा, फंक्शन बनाया, वैसे अपडेट के लिए लगाओगे। और ये कंडीशन अगर सी एच इज इक्वल टू 2 है तो क्या हाँ, कॉल करोगे, एलिफ? अपडेट फंक्शन यही तरह फिर अब टू। अपडेट फंक्शन कॉल कर लोगे बनाओगे तो। अभी अपडेट है नहीं अपने पास में, तो कुछ भी नहीं, पास लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और क्या। सर अपडेट में क्या क्या डालेंगे? अपडेट में क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है आपको, आईडी नेम, आईडी अपडेट छोड़ के नेम और उसकी एज, जो भी बाकी की इन्फॉर्मेशन वो अपडेट करानी है। यस सर, ठीक है। डिलीट कराना है तो डिलीट फंक्शन करना है। अब तो मैसेज बनवा लिया, अब क्या मतलब है। अ, इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ फोर। 5। फोर के बाद डिलीट है सब में। हाँ, पास है हो रहा है। 5 में ब्रेक। प्रिंट क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, ब्रेक। ठीक है, हम्म, ये देखो, ठीक है, नंबर मांगा, मैंने दिया 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इनपुट देना पड़ेगा ना, यहाँ पर इंटीजर टाइप का आ रहा है ना इनपुट आपका तो। यस सर। ठीक है, शो के लिए अभी मैं टेम्परेरी लिख रहा हूँ, तुमको पूरा लॉजिक तुमको लिखना है ना। शो के लिए मैं बस यहाँ पर प्रिंट ये करा रहा हूँ, लिस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुमको तुम्हारा एल आई प्रिंट करा रहा हूँ, बाकी तुमको पूरा उसको एक एक इसमें से एक एक डिक्शनरी निकाल के उसको इटरेट कराना है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर डिक्शनरी रहती है। यस। क्या कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, 1, ठीक है, मैंने बोला देखो मांग रहा है आईडी, हम्म ठीक है, फिर से आ रहा है ऑप्शन, देखो ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो गई, फिर से मैंने प्रेस किया 1, ठीक है, तो अब दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना। यस सर। ये देखो फिर से मांग रहा है अपने से, अब मैंने प्रेस कर दिया पर 2, तो ये देखो 2 प्रेस करा तो ये डाल दी हमने इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, क्लियर है, प्रिंट कर दी दोनों दोनों स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की, फिर अब प्रेस कर देता हूँ 5, 5 एंटर, तो ये एग्जिट हो गया। फिर अब बाहर नहीं बता रहा ऑप्शन, देखो 5 प्रेस करा तो बता रहा है क्या ऑप्शन, नहीं। ये है। ठीक है, तो ऐसा करना है, इसके आगे का कोड तुमको लिखना है अपडेट डिलीट और लिंक के लिए। ओके सर। ठीक है, तो देखते हैं अपन अपन क्या करेंगे। अब यहाँ पर आज से अपने को स्टार्ट क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने को, ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो या एडवांस पाइथन अगर अपन बात करें तो, ठीक है, तो क्या होता है अगर अपन बात करें तो कुछ पता है इसके बारे में। यस सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या, एस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस। एस के मतलब प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ना, तो ओ ओ पी का तो मतलब ओ का मतलब हो गया, एक ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, दूसरे ओ का मतलब हो गया ओरिएंटेड, है ना, तीसरे सीक्वेंशियल कुछ का। ऑब्जेक्ट सीक्वेंस किस चीज का सीक्वेंस हो गया, उसमें कहाँ का सीक्वेंस आ गया, अरे लीफ देगा ये, जी सर। सीक्वेंस कहाँ से आएगा भैया, क्या चीज, किस चीज का सीक्वेंस। पता नहीं सर। सर ये 100% सिक्योर रहता है, इसी चीज का सीक्वेंस देता है सर। अच्छा सर सीक्वेंस सिस्टम क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। हाँ क्या होता है, सिस्टम होता है इसका मतलब, ठीक है। सर हाँ आवाज नहीं आ रही थी, वही पूछा था, हमको लगा कुछ हो गया। ठीक है, यस तो सर। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें उससे मतलब अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, we use oops for, तो यूज करते हैं अपन इसका, तो we use oops for, है ना, we use oops for code reusability, है ना, we use oops for code reusability, code security and, no, we use oops for code reusability, code security and to connect the programming real world, ठीक, टू कनेक्ट दी प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड, मतलब प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं उप्स के कॉन्सेप्ट्स का। तो मतलब जो उप्स के कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यस सर। ठीक है, आगे बात समझो, तो उप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करते हैं इस चीज के लिए, अगर अपन बात करें तो
कोड को रीयूज करने के लिए, कोड को सिक्योर बनाने के लिए और कोड को प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं किसका यहाँ पर, उप्स के कॉन्सेप्ट का। हाँ, ये कह ठीक सकते हैं सर कि है oops इज फास्टर देन अदर कॉन्सेप्ट। है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? माने oops फास्टर होता है और एक किसने इजी बोला ऐसा? इजी और इजी होता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। ऐसा हम्म, कैसे? वो पूछ जैसे लेगा फिर कैसे, तो बताओ मेरे को। क्या कि इसमें जो oops में और चीज़ है, क्या? क्या क्या और चीज नाम है? है, बता रहे हैं सर, एक मिनट। जैसे oops में क्या? जैसे सिक्योर कर देता है ना, जैसे oops सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योर मतलब ये आता है जैसे इसमें क्या कहना चाह, समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कहना, वही तो बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो तुम। सॉरी सर, हमको समझे, मतलब हमको कहना था, कहने का मकसद ये था कि उप्स थोड़ा सा फास्ट, फास्ट हो, जैसे और सब कॉन्सेप्ट होता है उन लोगों से फास्ट है। किससे? वही तो समझ में, किससे किसने बोला फास्ट है? फास्टर तो देन वो और। बोल क्यों रहे हो? जब बेटा अगर अपन बात करें कि हम जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं, यस सर। ठीक है, तो जो चीज हमको नहीं पता जिस चीज के बारे में, वो चीज कभी नहीं बोलनी है आपको। यस सर। ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यू जो चलता है वो आपके डायरेक्शन पे चलता है अगर अपन बात करें। ठीक है, यस। तो अगर वो चीज है, तो अगर जो चीज हमको नहीं पता तो नहीं बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, फंसने से अच्छा पूछ। कैसे बोल रहे हो तुम फास्ट है? बताओ वो किस चीज से फास्ट है, यही नहीं पता तुमको, वो तुम बोलो फास्ट है oops। यस। भाई, तो किससे फास्ट है? अब ये तो ठीक है, मैंने नहीं सुना आज तक फास्ट है oops, मैं तो खुद पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से, तो मुझे बताओ भैया किस चीज से फास्ट है। हम्म, मैंने ठीक है मैंने तो हमको इसे थोड़ा सा मतलब जानते हैं, मतलब कि इजी होता है एग्जीक्यूट करने में हाँ प्रोग्राम को। प्रोग्राम, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इजी होता है ये। यस। ठीक है, अगर अपन बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इजी होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो चीज है ना? तो अपन बात करते हैं यहाँ पर उसके, अगर बात करें तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर, अगर अपन बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे अगर अपन बात करें बेसिकली उप्स में, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो फर्स्ट होता है आपका क्या, क्लास। सेकेंड इसका होता है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है आपका क्या, इनहेरिटेंस। डिटेल्स, फोर्थ होता है आपका क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। फिफ्थ होता है आपका क्या, एब्स्ट्रैक्शन, सिक्स्थ होता है आपका क्या। इंकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। क्या होता है क्लास? सबसे पहले अपन आज बात करेंगे यहाँ पर क्लास के बारे में। क्या होती है क्लास भैया? व्हाट इज क्लास? कौन से ईयर में हो तुम? हम थर्ड थर्ड ईयर, थर्ड ईयर कर रहे, सेवन से मतलब फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में। ठीक यस। है, तो इंटरव्यू दिए कहीं? नहीं, अभी चल रही है। चल रही है मतलब कहीं दिए क्या इंटरव्यू? हाँ, एक जगह दिए थे। क्या पूछा था हमने क्वेश्चन? हम्म, जैसे पाइथन में कंपाइलर क्या यूज करता है, मेथड, कंपाइलर फंक्शन क्या हाँ। यूज करता है, हम्म। और उसके बाद दो वो तीन क्वेश्चन और पूछे थे, तो उसके बाद से एक ही जवाब दे पाए थे, कंपाइलर और मैंने इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, और यही सब। अच्छा, यस सर। ये नहीं पूछा उससे रिलेटेड? नहीं, इसमें तो नहीं आ पाए थे हम लोग। ठीक है, क्या होता है उप्स, सॉरी क्लास क्या होता है? हम्म, क्लास किसको कह सकते हैं सर, एक्चुअली हमको डिफिनीशन तो नहीं मालूम है। हम्म। अ, बस इतना जानते हैं कि क्लास मतलब मेरे को कुछ। डेफिनेशन से मतलब भी नहीं है। यस सर, क्या होता है, मैं यस तुमको सर। बोल पूछ के होता है क्या है क्लास?
किसी मैंने किसी प्रोग्राम को अलग अलग क्लास में रखने या सब क्या कहते हैं यार। ये सब पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सर। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब सर फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनता है उसका, फॉर एग्जांपल जैसे कार हो गया सर, हाँ वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, उस टाइप को उसे हम क्लास बोलते हैं सर। कार क्लास है ऐसा। हाँ ठीक है, तो समझते हैं। देखो यहाँ पर क्लास मतलब ये क्या होता है, सर क्लास अगर हम बात करें तो सर हाँ ये भी तो कर सकते हैं, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का नक्शा, किसी ऑब्जेक्ट का नक्शा बनाना। हाँ, ब्लूप्रिंट हो दैट गया। इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड क्या, ब्लूप्रिंट। दैट इज कॉल्ड क्लास। क्लास मतलब ये, क्लास इज अ अब ब्लूप्रिंट सर मैंने किसी चीज का ऑफ नक्शा मतलब ऑब्जेक्ट का नक्शा। ऑब्जेक्ट, है ना, यस ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस दैट इज सर। कॉल्ड क्या, क्लास। या क्लास। फिर मैं ऐसा भी बोलता हूँ क्लास को कि क्लास जैसा आपको बुक के डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, है ना, डेटा मेंबर्स, member function, and class is a collection of data member function and objects। ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है यहाँ पर, क्लास। यस क्या है उस। है ना। यस सर। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम्म, जैसे ऑब्जेक्ट किसको कह सकते हैं। अरे ये जो तुमने ब्लूप्रिंट दिखाई देता बनाई है, यस सर ब्लूप्रिंट में जो मतलब जो है जी। ना, ये जो तुमने ब्लूप्रिंट बनाई है, यस सर। ठीक है, ये जो तुमने डिजाइन तैयार की है, यस इस सर। डिजाइन को जब तुम इम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एक वही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which is having its own attributes and behaviors। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो देखो ऑब्जेक्ट मतलब आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है जिसके क्या होते हैं, अपने खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है, अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस क्लियर सर। है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम एंटिटी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है जिसको क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट तैयार करना है, अपना मोबाइल, सपोज एक मोबाइल बनाना है हमको, ठीक है। यस एक सर। कंपनी, मोबाइल कंपनी, जिसको क्या करना है, एक मोबाइल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो आगे मॉडल तैयार करें। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। यस सर। ब्लूप्रिंट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे क्या उसकी, नहीं नो सर, सर। पहले आगे क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। स्टार्ट, आगे पहले ये करेंगे पूरा। मान लो कि अच्छा तुमको एक घर बनाना है, तो यस क्या सर। करोगे पहले तुम, अरेंजमेंट करें, आगे नक्शा, सबसे पहले नक्शा बनाएंगे, उसके बाद जो नक्शा में जो जो चीज़ लगेगा उसका अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। मतलब कि क्या, सीधी सी बात है कि अगर आपको घर बनाना है पहले आप उसका डिजाइन बनाओगे पेपर पे। यस सर। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर घर बनाना तो हमने बस चालू कर दिया कल से, नहीं नहीं ऐसा होगा क्या, नहीं। नहीं। उसकी आप डिजाइन तैयार करोगे, उसकी कॉस्ट वगैरह सारी चीजें आप क्या करोगे, पता करोगे। ठीक है, यस सर। क्लियर है। ये चीजें क्या है, अपने को रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये इतना पैसा लगेगा, है ना, इतना अपने पास में एरिया है, उसके मेजरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे। ठीक है, यस सर। तभी क्या होगा अच्छे से, अगर अपन बात करें डिजाइन हो पाएगा। तो मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर मुझे कोई कंपनी है जिसको मोबाइल बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो उसका स्ट्रक्चर तैयार करेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार करेगी तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा, क्लास। मतलब कि उस मोबाइल में क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर लगेगा, कितनी रैम होगी, कितने जीबी रोम होगी उसमें, उसकी इंटरनल मेमोरी मतलब कितनी होगी। ठीक है, क्लियर है। कौन सा प्रोसेसर लगेगा, क्या उसकी स्क्रीन की साइज होगी, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी उसमें देनी है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है, ठीक है, यस सर। कितने कैमरे होंगे उसमें, वो सारी चीजें क्या करेगी, डिसाइड करेगी पहले कंपनी। क्लियर है। मतलब एक उसका क्या करेगी, एक डमी, अगर अपन बात करें तो डमी मतलब कि एक उसकी
उसका मॉडल जो है वो तैयार करेगी। यस क्लियर सर। है? तो या इस तरीके से मोबाइल हमारा दिखेगा और डिजाइन तैयार करेगी। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या? वो डिजाइन जो क्या करते हैं हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डिजाइन तैयार कर दी, ठीक है, उस डिजाइन को मैं यूज कर सकता हूँ। या मान लो मैंने बोला कि भाई मेरा मोबाइल में 64 मेगापिक्सल कैमरा होगा, तो क्या मैंने ऐसा सोच लिया है कि उसमें ये चीज होगी, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, उसको यूज कर अरे लेंगे जब पहले कर उसको लोगे, कर। मतलब तुमने सोच लिया कि भैया तुम्हारे पास में 1 करोड़ रुपए हैं, करो अब खर्चा। हाँ। करो ना, खर्चा करो। यस। तब सोचने से हो जाएगा क्या? नहीं नहीं तुम्हारे सोच। पास तो होना भी तो चाहिए। यस यस। अरे सोचने से हो जाएगा क्या? तो भैया नहीं आपने तो सोचा है ना, सिर्फ मोबाइल में ये चीज हो सकती है। मतलब किसी भी चीज की इमेजिनेशन को अगर अपन बात करें तो क्लास बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपका क्या क्या काम कर सकता है। उसकी इमेजिनेशन आप क्या करोगे? क्लास के अंदर सारी दे दोगे कि हाँ ये चीजें है। ठीक है, यस क्लियर है? सर। तो क्लास मतलब ब्लू प्रिंट भैया कि इसमें ये चीज है या डिजाइन है। क्लियर है कि वो मोबाइल का डिजाइन है। अब डिजाइन से थोड़ा ना तुम फोटो खींच सकते हो। खींच सकते हो क्या? नहीं। उसके लिए जब तक उस डिजाइन को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मतलब जब तक कि एक प्रोडक्ट तैयार होकर आपके हाथ में नहीं आएगा, तब तक थोड़ा ना उसको कुछ यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो जब उस डिजाइन को आप क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे, वो चीज क्या कहलाती है? जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जी। क्या होगा ऑब्जेक्ट का मतलब? क्या सर? हेलो? यस सर, क्या? ना, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? उस डिजाइन को आप क्या कर देते हो? इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? उसकी ऑब्जेक्ट। यस क्लियर सर। है? यस सर। आगे बढ़ते हैं तो क्लास मतलब डिजाइन। और यस। जब हम डिजाइन को तैयार कर देंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा फाइनली। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा जिसको क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस सर। यस क्लियर। ठीक है, तो मान लो जैसे आपने घर की कोई डिजाइन तैयार करी और जैसे ही आपने उस डिजाइन को क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर, उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपका घर बन जाएगा। क्लियर है? वो घर बन गया मतलब कि वो क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस सर। यस आया समझ में? मतलब क्लास मतलब क्या होगा और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा। ठीक है, ओके देखते हैं अपन यहाँ पर कि अगर मुझे यहाँ पर क्लास क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे अपन अगर यहाँ पर पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने बना एक क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपके सामने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रखा हूँ। यस उसका सर। मुझे सॉल्यूशन बताना है तुमको। ठीक है, मेरे पास में 3 लोग हैं यहाँ पर, ए बी और सी। कितने लोग हैं? यस सर। 3 लोग, ए बी और सी 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों को मैंने क्या कर दिया? तीनों के हाथ में एक एक ग्लास दे दिया। यस क्लियर सर। है? यस सर। पानी से भरा हुआ तीनों को मैंने एक एक ग्लास दे दिया, है ना? अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर ग्लास उल्टा करे तो ए के हाथ का पानी गिरना चाहिए, है ना? यस समझ सर। में आ रहा ना क्वेश्चन? ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों को मैंने एक एक ग्लास दे दिया है। ठीक है, अब कलीम मैं भाई। क्या चाह रहा हूँ कि अगर ग्लास उल्टा करे तो ए के हाथ का पानी गिरना चाहिए। बी अगर ग्लास उल्टा करे तो बी के हाथ का पानी गिरना चाहिए। सी अगर ग्लास उल्टा करे तो सी के हाथ का पानी गिरना चाहिए। जी। क्लियर है ना? और अगर ग्लास उल्टा करे तो तीनों का हाथ का पानी गिरना चाहिए। क्या करेंगे भैया इसके लिए अपन? ये मुझे प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना प्रोग्रामिंग से। क्या करोगे बताओ? एक बार और सर प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिए, थोड़ा कोई आ गया था इसलिए। देखो, ए बी सी 3 लोग हैं। यस सर। तीनों को मैंने एक एक ग्लास दे दिया, पानी से भरा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब ए को मैंने एक ग्लास दिया। ठीक, ए अगर ग्लास उल्टा करे तो ए के हाथ का पानी गिरना चाहिए। बी जी। अगर ग्लास उल्टा करे तो बी के हाथ का पानी गिरना चाहिए। जी सी सर। अगर ग्लास उल्टा करे तो सी के हाथ का पानी गिरना चाहिए। जी सर। ठीक है, क्लियर है? है ना? ऐसा होना चाहिए। और अगर तीनों ग्लास उल्टा करे तो क्या होगा? तीनों को गिरना चाहिए। हाँ, कोई दो उल्टा करे तो? दो उल्टा करे तो दो ये को गिरना चाहिए। है ना? आ गया समझ में? यस इसको सर। मुझे प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे? क्लास के अंदर एक और क्लास बना देंगे। क्लास के अंदर एक और क्लास बना यस देंगे। सर। अच्छा, और उसको एक्सेस कैसे करोगे वो भी बताना मेरे को जरा। मैंने क्लास, जैसे मेन क्लास को क्लास ए क्लास बी क्लास सी कर लेंगे, और उसके बाद अंदर क्लास बाई क्लास ए क्लास बी क्लास सी डिवाइड करके अंदर में अंदर अंदर उसको ही कर लेंगे। बना के बताना मेरे को, प्रोग्राम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। बाप रे सर, इस प्रोग्राम बनाने। हम्म? प्रोग्राम
सर इसको अलग अलग क्लास बना सकते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। बना सकते हो आप, 50 क्लास बना सकते हो आपके प्रोग्राम में। यस सर। मतलब यही ना सर करना है कि जैसे, नहीं करना है ये, अच्छा ये नहीं करना गलत है। गलत सोच रहे हो तुम भैया। भाई 3 लोग हैं, यस सर। काम तो तीनों एक ही कर रहे हैं ना, यस सर। तो फिर तो 3 क्लास बनाने से क्या मतलब है। तो क्लास मान लीजिए क्लास ए बी सी बना दे रहे हैं, क्लास ए बी सी, तो क्लास तीनों कैसे? तो देखो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक क्लास बनाता हूँ क्या, पर्सन नाम से। यस सर। ठीक है, इसके अंदर मैं मेथड बनाता हूँ डेफ। मेथड मतलब वही फंक्शन है ना, वाटर वाटरफॉल या, फॉल नाम से मैंने मेथड बना दी। ठीक है, यस। मैंने बोला प्रिंट, क्या बोल देंगे, वाटर। क्लियर है। यस सर। यहाँ पर तो एक फंक्शन में ऐसे ही बना देता हूँ, और डेफ शो नाम से भी। ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने बोला था प्रिंट ऑफ क्लास पर्सन। यस। ठीक है, मैंने 2 मेथड बनाई। ठीक है, अब किसी भी क्लास को अब देखो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है oops आपकी प्रोग्राम को। ठीक है, तो मान लो किसी भी क्लास के अगर मैंने कोई मेथड लिखी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत होगी मुझे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की। बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकता हूँ क्या। नहीं। मतलब अभी तक अपन जो भी फंक्शन बना रहे थे उनको हम क्या करते थे, डायरेक्ट कॉल करते थे। ठीक है, यस सर। डायरेक्ट क्या करते थे, कॉल करते थे। बट अब जो मेरे फंक्शन है, अगर मैं बात करूँ मेथड मतलब वही फंक्शन, ठीक है, जिनको अगर मैं कॉल करूंगा तो अब मुझे किसकी जरूरत होगी, जी। उस क्लास के ऑब्जेक्ट की, जिस क्लास में क्या बनाया है, यहाँ पर फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर इस मेथड को कॉल करना है तो इसकी इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ठीक है, क्लियर यस। है। यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अपन की इनके, मैंने बोला क्या डेफ, सॉरी डेफ का अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बोला ए इज इक्वल टू, ये पहला पर्सन है भैया आपका, क्या पर्सन 1 ए। यस सर। P1 इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये P1 है तुम्हारा। ठीक है, मैं क्या करूंगा भाई, कि तीनों एक ही काम कर रहे हैं ना, तो एक क्लास बनाऊंगा, उसके 3 ऑब्जेक्ट बना लूंगा, P1 P2। P2 P3। P1 P2 और P3 कितने लोग हो गए, ये 3 ही लोग बोले थे मैंने। यस सर। अगर 4 लोग बोलेंगे तो कितने ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस क्लास के, 4। 4। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट बनाने मैंने। अब यहाँ पर इसने कॉल किया P1 डॉट पर्सन वाटर वाटर ऑयल, तो किसके हाथ का पानी डुलेगा भैया, गिरेगा। वाटर स्पॉइल हो जाएगा सर। अरे तो किसके हाथ का गिरेगा, P1 का। दो को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, P2 और P3 को। नहीं। आ गई बात समझ में। अगर तीनों तीनों ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, यस सर। तीनों का हाथ का गिरेगा। अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेंगे तो, 2 करेंगे तो 2 ये को गिरेगा। यही वो बात बोला था मैंने करने का, ये हो गया। अच्छा हम लोग कुछ और सोच लिए थे। ठीक है, मतलब एक क्लास बनी, उसके अपन ने क्या कर दिए, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, अब मेथड तो तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं ना भैया, सर। ये सोचो। हाँ, सर सॉरी फिर से समझा दे सर, हमको भी पाला नहीं पड़ा कुछ। यही 3 आदमी जो 3 को क्लास लेना था, 3 क्लास नहीं सॉरी, 3 आदमी के हाथ में 3 ग्लास है, तीनों पारा पर गिराएगा। तो एक वो पर्सन नाम के बना दिए, ठीक है। उसके एक बाद पर्सन क्लास बना दी, उसमें वो पानी गिराने के लिए मेथड बना दी वाटर स्पॉइल। यस सर। ठीक है, अब 3 ऑब्जेक्ट बना दिए उस क्लास के। अब अगर P1 अगर वाटर स्पॉइल मेथड को कॉल करेगा तो किसके हाथ का पानी गिरेगा भैया, P1 का ही गिरेगा। बाकी 2 लोगों को कोई फर्क पड़ेगा क्या, बी नहीं। और सी आपके एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, अब अगर P2 के हाथ का गिराना है तो P2 कॉल कर लेगा।
क्लियर है? यस सर, मैंने और और तीनों को, अगर तीनों को गिराना है तो तीनों को कॉल कर लेंगे। तीनों कॉल कर लेंगे, तीनों कॉल कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं उसमें तो। सीधी सी बात है, मतलब एक मेथड को अगर हम बात करें तो कितने भी अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और एक क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। भाई एक मोबाइल की डिजाइन है, यस आपने सर। तैयार कर लिया, आप कितने मोबाइल बना सकते हो? जरूरी क्या एक ही मोबाइल बनेगा उस डिजाइन का? नहीं सर, नहीं सर। है ना? नहीं। जितने बिक्री हो रही है उसके हिसाब से मोबाइल बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, कोई रोकेगा थोड़ा ना आपको। क्लियर है? वही चीज आपकी यहाँ पर भी। यस सर। ठीक है, यस। कोई डाउट इसमें? सर अच्छा, रियल लाइफ में क्लास कहाँ यूज होता है सर? ये रियल लाइफ तो है भैया, अब और कैसे बताऊं तुमको मैं? जैसे प्रोग्रामिंग में हमको कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा क्लास को, तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? तुम्हारे मैंने सामने तो रियल लाइफ का प्रोग्राम उठाया मैंने। रियल लाइफ में तो ये था, जैसे किसी का कोडिंग करना चाहे कोई, जैसे मुझे क्या? मोबाइल का वाला बारे में बता रहे थे कि नक्शा, माने कोई मोबाइल का मॉडल नंबर तैयार कर ले, उसके बनाते हाँ, तो जाए। यहाँ पर तुम मोबाइल नाम की एक क्लास बनाओगे और उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर जो जो फंक्शनलिटी देनी वो क्लास के अंदर डिफाइन कर दोगे कि भाई मोबाइल में कैमरा होगा, उसमें कॉलिंग के लिए फंक्शन, कॉलिंग के लिए ऐप होगा, उसमें कॉन्टेक्ट ऐप होगा, उसमें अगर अपन बात करें वीडियो के लिए ऐप होगा, उसमें म्यूजिक के लिए ऐप होगा। ये सारे फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दोगे और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना के जो ऑब्जेक्ट उसको यूज करेगा वो कर सकता है यहाँ पर उसके फंक्शनलिटी को यूज। ये हो गया। यस सर। और बोलो। यस सर, आज बोल। ठीक है, यस सर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं, अपन इसको चला के देखते हैं। तो अभी अगर P1 कॉल कर रहा है वाटर स्पॉइल मेथड को, तो किसके हाथ का पानी डुलेगा यहाँ पर? वाट P1 के हाथ का। देखते हैं चला के, तो यहाँ पर मैंने किया इसको रन। ठीक है, क्या हुआ? क्या लिख रहा है? एरर टाइप ऑफ द टेक्स्ट जीरो आर्गुमेंट बट वन वाज द गिवन। आर्गुमेंट कहीं दिया गया है क्या? क्या बोल रहा है पहले तो एरर मेरे को समझाओ। P1 वाटर स्पॉइल, माने टाइप एरर है जिसमें वाटर स्पॉइल फंक्शन टेक जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज द गिवन। एक मतलब हुआ सर, आर्गुमेंट कुछ होना चाहिए इसमें। पढ़ो बेटा, वाटर स्पॉइल टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। मतलब कि क्या, हमारी जो वाटर स्पॉइल मेथड है वो एक भी पैरामीटर को गेट नहीं कर सकती, बट हमने यहाँ से क्या करा, कॉल करते टाइम एक पैरामीटर पास किया है, ऐसा बोल रहा है ये। बट अपन ने पास किया है क्या यहाँ से कोई भी पैरामीटर? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा है? समझ में आ रही प्रॉब्लम? यस एरर सर। वो ये बोल रहा है कि हमारे जो वाटर स्पॉइल मेथड है वो एक भी आर्ग्यूमेंट को गेट नहीं कर सकती है। हाँ। ठीक है, बट जब हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, फंक्शन मेथड में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्या यहाँ पर एक भी पैरामीटर पास अपनी मेथड में? नहीं। कॉल करते टाइम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? ये बोल रहा है मतलब कुछ तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मैंने हम जहाँ तक जानते हैं सर कि क्लास में कोई एक इनिट फंक्शन लगता है जिसमें इट सेल्फ लगता है किसी ऑब्जेक्ट को ये करने के लिए। सर हाँ, जो मतलब इनिट फंक्शन के कुछ करते इनिट हैं। फंक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर। सर यहाँ यहाँ पे सेल्फ क्यों लिखते हो तुम? सेल्फ अच्छा है, बताओ। सेल्फ माने वही सर, एक आर्गुमेंट हो जाएगा उसमें, जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम क्यों लिखते हैं सेल्फ, समझो यहाँ पर। ठीक है, यस कि ये जो वाटर स्पॉइल मेथड है, अगर अपन पाइथन में ऐसा होता है कि जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, यस जैसे मैंने इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया, यस सर। ठीक है, तो एज अ पैरामीटर क्या होता है यहाँ पर, ये खुद भी जाता है। ठीक है, यस। मतलब वो ऑब्जेक्ट भी एज अ पैरामीटर क्या होता है, पास होता है। मतलब ये मेथड कुछ इस तरीके से कॉल हो रही है, P1 डॉट वाटर स्पॉइल बाय डिफॉल्ट, और क्या चले जाएगा यहाँ पर P1। P1 चला ठीक है, जाएगा। तो मतलब जा रहा है देखो एक पैरामीटर यहाँ पर। यस सर। क्लियर? तो इसको गेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा। यस क्लियर है? सर। यस क्योंकि सर। यहाँ से क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पाइथन में किसी मेथड को कॉल करते हैं तो एज अ पैरामीटर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर पास होता है। पास होता क्लियर है? तो वो पास हो रहा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा
कि गेट करना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एस ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं कि सेल्फ रखो। क्लियर है? यस सर। ऐसा जरूरी नहीं, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं ना, अपन पढ़ा हमने। तो हम यस यहाँ पर एस ले लेते हैं, तो सेल्फ से क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? यस कि जो इसको कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है। क्लियर है? सेल्फ में, तो इसलिए अपन यहाँ पर सेल्फ लिख देते हैं। बाकी आप एस एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, देखो मैं एस लिख के चलूंगा तब भी चल जाएगा। तो अब जो ये कॉल हो जाएगा आपकी मेथड, देखो यहाँ पर। तो नीचे भी तो लिखना होगा। क्लियर है? यस क्या गया यहाँ पर, इसको अभी उसको कॉल ही नहीं करा तो क्यों लिखूंगा, यस सर। कॉल करूंगा तब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे इसको भी कॉल करना है, शो को भी, तो P1 डॉट शो, तो शो में भी क्या करना पड़ेगा, हमको सेल्फ देना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब एस देना पड़ेगा, या सेल्फ जो तुमको लिखना है वो लिख दो, सेल्फ लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पर आते हैं, अपन करते हैं इसको और रन। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों चल गए, शो मेथड ऑफ क्लास पर्सन और वाटर स्पॉइल। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें? अभी तक तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये होता है अगर अपन बात करें पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो हमने सेल्फ क्यों लिखा है यहाँ पर? मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट किसी को मैंने कॉल करते हैं तो अब उसमें ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के एज ए आर्गुमेंट चले जाता है। हाँ, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं यहाँ पर, सेल्फ का यूज करते हैं। सेल्फ का ठीक है, यूज। यस सर। तो ये चीज होती है आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट में। ठीक सर है। यस सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर। जैसे जो मेरे माइंड में पहले चल रहा था सेल्फ के, सेल्फ के मैंने अबाउट सेल्फ के इनिट क्यों फंक्शन यूज करते हैं? अरे वो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी मैंने पढ़ाएगा तुमको इनिट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जो गलत बोल रहा था ना सर, जो इनिट फंक्शन किया जाता है। हाँ, अच्छा वो सर। मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको, इनिट क्यों यूज करते हैं अपन। यस सर। इस पे क्वेश्चन है क्या सर, अभी तक का जहाँ तक हुआ है पढ़ाई? ठीक है, यस क्लियर है? सर। पिछला अभी हाँ, पिछले ही करना है अभी क्वेश्चन जो है। जी सर, ढेर पिछला हो गया। हाँ, ठीक है, यस सर। है ना? यस इसके आगे की बात फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।